ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी की कल है एक्सपायरी, और डेटा पॉइंट्स किस जगह प्लेस्ड है, कहाँ मार्केट ओपन हो सकता है, किधर प्लान ऑफ एक्शन अपना होना चाहिए, और ओपन होने के बाद सारी चीज़ें देखेंगे। क्या कल मूवमेंट आएगा या नहीं आएगा, हीरो जीरो ट्रेड्स बनेगा या नहीं बनेगा, उसको भी देख ही लेंगे एक बार। एंड स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को, ठीक है। कल हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी। क्या देखा था कि मार्केट में आज साइडवेज मोमेंटम है, कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको डायरेक्टली वन लाइन में नहीं तोड़ता है मार्केट, जो आज आपने देखने को भी मिला। अगर आपने कल वाला एनालिसिस देखा होगा तो आज गारंटेड आपने एक भी ट्रेड नहीं लिया होगा, मतलब कोई ट्रेड बना ही नहीं है ना, तो ट्रेड लोगे कैसे? हमने भी कोई ट्रेड नहीं करा, एक स्कैल्पिंग का ट्रेड था, कॉस्ट टू कॉस्ट निकली, बिकॉज मार्केट में मोमेंटम था ही नहीं, मूवमेंट किधर की भी साइड नहीं था। ये चीज़ कल हम लोगों ने एडवांस में देख रखी थी, है ना। ऐसा नहीं था कि हमें कुछ नया चीज़ है, और ये सारी चीज़ें आपकी इसमें भी आती है। जब आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करोगे तब आपको देखने को मिल लेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। अभी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखोगे तो ये एक क्या था, सपोर्ट एरिया था, टूटा, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया इस कैंडल पे, एंड देन यही आपका एक रेजिस्टेंस बन गया। कल हम लोगों ने इसको किससे कंपेयर किया था, याद है? निफ्टी से कंपेयर किया था। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। ये देखो, निफ्टी से कंपेयर इस तरीके से किया था ना कि डायरेक्टली वन गो में नहीं तोड़ता है। अब ये कंसोलिडेट किया ना, अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब ये निफ्टी भी बढ़िया मोमेंटम देगा, ऊपर या नीचे की जिधर की भी साइड इसको देना है। किधर है नीचे का लेवल मार्क कर लेते हैं, निफ्टी पे भी हैंड टू हैंड। उसके बाद बैंक निफ्टी पे वापस आते हैं, 344, और ऊपर आपका 444। मतलब 3 दिन से इसी रेंज में मार्केट आपका फंसा हुआ है। एनीवेज, जो मतलब था समझाने का वो ये था कि एक गो में मार्केट नहीं तोड़ता है, वो आज उसने दिखाया है ना। अगर मार्केट कल भी एक पॉज कैंडल दे जाती है यहीं कहीं, ठीक है, मान लो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी आपकी साइडवेज जाती, तो इसमें भी एक बड़ा मोमेंटम पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, पेंडिंग जा रही है। फिर जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी तो अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कल के दिन भी हम लोग कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज क्यों? क्योंकि ये सारा एक रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट ने। अगर आप वन डे का चार्ट देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ तक एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको एक ब्रेकआउट दिखेगा। ये आपने ड्रॉ कर दिया, राइट, ये दिख गया। तो ये आपको एक ब्रेकआउट दिखा, प्रॉपर तरीके से उसने ये लिया, सपोर्ट लिया, एंड देन ब्रेकआउट है ना। मार्केट में है तो ब्रेकआउट, लेकिन हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंट्राडे का मतलब कल अपना क्या होगा वो नहीं होगा, वो देखने वाली बात है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और फिर देखते हैं क्या पोजीशन बनी है। यही एरिया है, दिख रहा है आपको, एग्जैक्टली वही लेवल। तो आज का मार्क नहीं है, कल का मार्क है ये ऑलरेडी, आपको अगर ध्यान हो तो, ठीक है। ये ऊपर की रेंज है, ये नीचे की रेंज है। अगर मार्केट नीचे आता है, कहाँ पे बाय करना है मैं बताता हूँ आपको। पहली चीज़ तो ये ट्रेंड लाइन पे एक ब्रेकडाउन छोटा सा देखी गई है मार्केट, यहाँ से यहाँ तक अगर आप एक चैनल ड्रॉ करोगे तो आपको एक ब्रेकडाउन मिला है, ठीक है। सपोर्ट कहाँ रही है मार्केट में? बहुत अच्छी सपोर्ट जो है वो ये एरिया है आपका 52,000 के आसपास का, जो एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर मुझे बाय भी करना है तो मुझे कोई 52,000 के आसपास मिल जाए तब मैं बाय करूंगा, तो बढ़िया है। अदरवाइज बाय का सेकंड लेवल कौन सा आता है आपका, जो कि इस पे तो करना ही करना है, मतलब बिना सोचे समझे, 51,400। वहाँ तक आएगी नहीं, आई डोंट थिंक कि वहाँ तक आएगी, बट ठीक है। ऊपर पे ब्रेकआउट कहाँ पे आएगा? 263। वही सेम चीज़ है, ब्रेकआउट पे कॉशियस रहना है, ब्रेकडाउन पे भी कॉशियस रहना है, नीचे से बाय, ऊपर पे सेल, ये वाला ट्रेड को प्रेफर करना है कल भी, ठीक है। ऊपर कौन सा लेवल, चलो ये मान लो कल को क्रॉस करे तो अपने को सेल कहाँ पे करना है? बाय का लेवल मिल गया, अपने को कहाँ करना है? सेल का लेवल कहाँ करना है वो भी देख लेते हैं। प्रीवियसली सारा सेलिंग का ही एरिया है, ठीक है। ये 52,300 600 ये सारा एरिया कहीं से भी सेल आ सकता है, तो इसमें ध्यान रखना, स्क्रीन बेस्ड ही करना पड़ेगा। कोई भी नेगेटिव एक्शन दिखे स्क्रीन पे वहीं पे देखना पड़ेगा। यानी नीचे का लेवल मेरे को बस एक क्लियर है कि 52,000। अगर इसको ब्रेक डाउन करती तो समझना कैसे करना चाहिए, मतलब नीचे गिरा, उसके बाद रेजिस्टेंस यहीं लिया, देन करा ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन को ट्रेड इसी तरीके से करना। अब आने वाले टाइम में चीज़ ध्यान रखना, मतलब क्या है, कोई लेवल है, ब्रेकआउट दिया, देन रीटेस्ट किया, देन ऊपर गया, ब्रेक डाउन दिया, देन रीटेस्ट किया, तब किया, है ना। तो डायरेक्टली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे घुसोगे साइडवेज मार्केट में। यही सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आपका मार्केट में बार बार आपका परेशान हो जाते हैं इस वजह से कि मार्केट साइडवेज आ रहा है, कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है। वो गलती क्या होती है, ब्रेकआउट पे बाय कर लेते हैं, ब्रेक डाउन पे सेल कर देते हैं। 10 में से 7 केसेस में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता है, मार्केट दोनों साइड मोमेंटम करती है। चीज़ हम लोगों ने कई बार देखी है ना। चलो निफ्टी पे आते हैं।
उसके बाद ऑप्शंस का डेटा भी एक बार चल के देख लेंगे। निफ्टी 25,400, ठीक है, वही सेम जगह पे है और लौट रही है बार बार। यहाँ पे बेची थी हमने, कहाँ पे, इस जगह पे। स्कैल्प का ट्रेड था बट ठीक है, वो चलता था ही नहीं क्योंकि मोमेंटम ही नहीं है मार्केट में। नीचे अगर आप देखोगे तो यही एरिया पे ऊपर गया, देन इस पे नीचे आया, देन ऊपर गया, देन यहीं पे सपोर्ट लिया, देन आपका ऊपर गया, है ना। तो 25,320 के आसपास, इस एरिया में आसपास मुझे मिलती है, तो मैं एक बार बाय को अटैम्प्ट करूँगा, इसी रेंज को प्ले करूँगा। देन कल आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा नहीं आएगा सेकेंड हाफ में। अच्छा, एक चीज़ और है, ध्यान समझना। मान लो फर्स्ट हाफ में ब्रेकआउट नहीं आया और सेकंड हाफ में ब्रेकआउट जिधर की तरफ भी आएगा आपका बैंक निफ्टी में, उधर की तरफ अपने लोग प्लान कर सकते हैं। मतलब ऊपर कौन सा लेवल है आपका 50,300 350, सेकंड हाफ में ब्रेकआउट दे रही है, तब आपको ठीक है, क्योंकि सेकंड हाफ का ब्रेकआउट ज़्यादा वैलिड होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट हाफ के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से। सिमिलरली अगर ब्रेक डाउन सेकेंड हाफ में आ रहा है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल क्वांटिटी कम ही रखनी है, ये चीज़ अपने लोगों ने देखी है ना। चलो एनीवेज, आपको दिख गया होगा यहाँ पे नीचे आपका 330 लेवल है और ऊपर आपका 440 लेवल है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इधर की तरफ प्लान करेंगे, करना है तो, और कम क्वांटिटी में करेंगे जिधर भी करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं ऑप्शंस के डेटा पे एक बार, और ऑप्शंस का डेटा अपना क्या कह रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो 25,400 500, ठीक है। ओ आई चेंज इन वाई 2 लाख 3 लाख 2 लाख और 25,300, वही 330 300 वाला जो लेवल है ना, वहाँ पे लोगों को लग रहा है वो नहीं टूटेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा 8 लाख पुट्स आके वहाँ बैठी हैं। कॉल्स उतनी नहीं है कहीं भी, राइट। कॉल्स आपका है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं 25,800 का। 5 लाख थोड़ा सा 600 के आसपास बैठी हैं साइजेबल, ठीक है। 11 लाख आपका 25,400 पे भी बैठी हैं। तो पुट राइटिंग ज़्यादा है, इसका मतलब लोगों को सेफ्टी लग रही है कि मार्केट खुलेगा तो ऊपर ही, है ना। दिख रहा है ये पुट राइटिंग आपकी कंपैरेटिवली ज़्यादा हुई है कॉल्स के मुकाबले, ठीक। तो ओपनिंग के चांसेस किधर हो सकते हैं, बुलिश कह सकते हो। अच्छा, अगर ओपनिंग बुलिश के चांसेस होते हैं और नहीं खुलती है तो ध्यान समझना होता क्या उस केस में। लेट से मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, और ये है आपका गैप डाउन, अभी कितना चल रहा है 52,188, 52,188 के नीचे आने की 52,000 पे खुल गया मार्केट, ठीक है। ध्यान समझना बहुत ज़रूरी बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मार्केट खुला और यहाँ पे खुलने के बाद आपका गैप डाउन खुल गया, डेटा तो बुलिश बनाता हो और मार्केट खुले गैप डाउन, तो एक बार ये ऊपर मारती है उसके बाद आपका नीचे चलना शुरू होती है। 10 में से 8 केस का सिनेरियो बता रहा हूँ मैं आपको। सिमिलरली अगर डेटा आपका बेरिश बन के गया, मार्केट खुल जाए गैप अप, तो एक बार नीचे आती है फिर ऊपर जाती है। ये चीज़ मैंने 10 में से 8 बार ऑब्जर्व करी है, और आपको पता ही है कितने साल से मैं डेली एनालिसिस का वीडियो बना रहा हूँ, तो वो दिख जाएगा आपको जब भी आएगा, मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा ये आपको, ठीक है। 52,000 पे आपकी पुट्स बैठी हैं सबसे ज़्यादा आके, ठीक है। अच्छा, ये आपका कल की एक्सपायरी का ही है, ठीक है। और 500 पे सबसे ज़्यादा कॉल्स बैठी हैं, यानी कि इनको ये लग रहा है कि मार्केट इसी रेंज में एक्सपायर आपकी करा देंगे बैंक निफ्टी को भी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का डेटा क्या है, टोटली साइडवेज का डेटा है, और निफ्टी का डेटा आपका थोड़ा सा बुलिश डेटा दिख रहा है एज पर ऑप्शन चेन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।